हेलो गाइस, माय नेम इज़ रहमान एंड वेलकम टू रहमान पाठशाला। तो चलिए गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, जो कि हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर है। इसका जो है हम लोगों ने वेरी फर्स्ट जो है एक्सरसाइज उसको कर चुका है 2.1। ठीक है गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 2.2 पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर सेकेंड होगा हमारा ये। इसमें सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा, हम लोग उसमें डिस्कस करने वाले हैं कि रिलेशन हम लोग निकालेंगे जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का। ठीक है, पहले हम लोग रिलेशन को निकालेंगे एंड देन सेकंड में हम लोग निकालेंगे कि किस तरह से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज को आइडेंटिफाई करते हैं। देन हम लोग उसके बाद हम लोग एग्जांपल्स हो गया, वो सारे बहुत सारे एग्जांपल्स उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो देखिए गाइस, यहाँ पर बात यह है कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई हम लोग जीरोज जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ही क्यों निकालते हैं, क्यूबिक के लिए क्यों नहीं निकालते? क्योंकि क्यूबिक जो होता है हमारे पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल वो मोर कॉम्प्लेक्स इन नेचर होता है, जिसके वजह से उसको उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करके बल्कि हम लोग बोले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर हम लोग जीरोस का रिलेशन निकालते हैं, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशंस को निकालते हैं। क्लियर है बात? तो आई होप समझ में आ चुका होगा आप लोगों को कि हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए निकालते हैं, ना कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है वो वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर होता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन हम लोग सिर्फ जो होता है बोले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ही जीरोज और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशंस को निकालते हैं। क्लियर है बात? अब यहाँ पर बात ये आती है कि रिलेशन का मतलब क्या हुआ, कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का अगर रिलेशन को निकालेंगे तो क्या है ये इसका मतलब। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारा जीरोस का वैल्यू आएगा, वही सेम और सेम हमारा कोफिशिएंट का भी वैल्यू होगा। ठीक है, तो इट मीन्स अगर हमारे को फॉर्मूला पता हो पहले से ही जीरोस का, तो हम लोग बिना क्वेश्चंस को फैक्टराइज किए, बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए, हम लोग सिर्फ इक्वेशन को देख के बता सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन का सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा। ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक होगा, सबसे पहला जो टॉपिक है गाइस हमारे पास, वो है रिलेशन। पहले हम लोग निकालेंगे गाइस बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जो सबसे पहला टॉपिक होगा और बहुत मजेदार टॉपिक होगा ये। एंड देन नेक्स्ट है हमारे पास, हम लोग मेथड पढ़ेंगे फाइंड करने का जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस हम लोग किस तरह से निकालते हैं। मैं आपको दो तरीका बताऊंगा। एक तो आप फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हो एंड नेक्स्ट आप लोग बिना फैक्टराइज किए भी निकाल सकते हो। सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप बोले तो इक्वेशंस को देख के ही बता दोगे कि क्वाड्रेटिक जो है हमारे पास पॉलिनोमियल है उसका जीरो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा। ठीक है, आप जीरोस नहीं बता सकते, उसके लिए आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। हम लोग सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बता सकते हैं। देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट सम एग्जांपल्स एंड देन एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते गए आज का वीडियो। देखिए, ये रहा सबसे पहला वेरी फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा, रिलेशन हम लोग निकालेंगे बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है गाइस, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, हमको यहाँ पर इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखे हुआ हूँ, ये 2x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 6 है ये। ठीक है, अभी क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर जो जनरल इक्वेशंस होता है उसके साथ इसको कोरिलेट करेंगे। तो जनरल इक्वेशंस क्या होता है हमारे पास, ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स एंड देन प्लस में सी होता है। ओके गाइज, अब देखिए जरा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 2, और बी का वैल्यू देखिए, बी का वैल्यू क्या मैं ऐसे ले सकता हूँ, बी का वैल्यू 8 नहीं, ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा ये हमारे को। ठीक है, तो हम लोग कैसे ले सकते हैं, तो हम लोग कैसे लेंगे मैं आपको अभी बता रहा हूँ। एक मिनट, मैं इसको क्योंकि अभी इरेज करूंगा तो करना तो पड़ेगा ही। देखिए, माइनस में कितना था हमारे पास 8x एंड देन यहाँ पर कितना था गाइस, प्लस में bx। तो देखिए b का जो हमको वैल्यू अगर लाना होगा, तो b का जो वैल्यू होगा गाइस वो क्या हो जाएगा, ये पूरा b का वैल्यू खाली आप 8 नहीं ले सकते हो, b का वैल्यू -8 हो जाएगा। ठीक है, एंड देन c का जो वैल्यू हो जाएगा गाइस हमारे पास, c का वैल्यू हो जाएगा 6, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है,
यहाँ पर जो होगा -8 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पर हो जाएगा -8। मैं 1 मिनट इसको ठीक कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट होल्ड। ये रहा, देखिए जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, 8 लिखा था ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा गाइस अब -8, इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास -8, ठीक है। ये मिस्टेक था एक्चुअली में, टाइपिंग में हो गया था। तो देखिए जरा यहाँ पर गाइस, तो इसका जो वैल्यू हो गया हमारे पास कितना हो गया, वो हो गया हमारा -8। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 मिनट, ये रहा। चलिए, तो यहाँ पर जो हमारे पास जो बी का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -8, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 6। क्लियर है बात। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर गाइस, यहाँ पर हम लोग फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करने के बाद हम लोग यहाँ पर जीरोस को निकालेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैं आपको इक्वेशन भी दिखाऊंगा कि बिना फैक्टराइज किए हम लोग किस तरह से जीरोस निकालेंगे। तो क्योंकि हम लोगों ने फैक्टराइजेशन जो है 7-8 में ही सीख लिया था, तो आई होप आप लोगों को आता होगा। देखिए फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास ये है गैस 2x का स्क्वायर माइनस में 8x और प्लस में 6 है। क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ पर पता है हम लोग करते क्या है, इसका एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसको कांस्टेंट के साथ हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। तो 6 2 जा कितना आता है गाइस, 6 2 जा आता है 12। अब 12 को हम लोग इस तरह से फैक्टराइज करेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर 8 आ जाए। कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो देखिए 2 6 जा कितना होता है 12। तो देखो जरा 6 और 2 को ऐड करता हूं मैं, तो मेरे को कितना मिलता है 8, और इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 12। क्लियर है बात। यानी कि 6 और 2 को जब आप ऐड कीजिए या चाहे सब्ट्रैक्ट कीजिए, कुछ भी करके बीच वाला जो टर्म है हमारे पास वो ब्रेक होना चाहिए, और ब्रेक होकर के कितना आना चाहिए, जितना दिया है उतना आना चाहिए। एंड देन मल्टीप्लाई करने पर, फैक्टराइज करने के बाद जो भी डिजिट्स आया हमारे पास उसको फैक्टराइज मल्टीप्लाई करने पर जो हमारे को शुरू में 2 और 6 का वैल्यू आया था वही वैल्यू आना चाहिए। क्लियर है बात। तो देखिए 6 और 2 आया हमारे पास, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो फैक्टराइजेशन बना 2x माइनस में 6x माइनस में 2x एंड देन प्लस में 6। अब यहाँ पर क्या कॉमन है गाइस, 2 को आप बाहर ले सकते हो 2x को, तो अंदर क्या बच जाएगा x, एंड देन यहाँ क्या बच जाएगा 3। और ये देखो जरा यहाँ पर एक जो है शॉर्टकट ट्रिक है, अब जो यहाँ पर आपको दोबारा कॉमन लेने की जरूरत नहीं होगा। क्या कीजिएगा, आपके पास ये जो x माइनस जो 3 आया ना, आप इसको एग्जैक्टली यहाँ पर लिख दो। सच्ची बता रहा हूँ, ये एकदम से काम करता है परफेक्टली, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ जो माइनस है ना, ये वाला 2x के पास, इसका माइनस इसके साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसका साइन मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस क्या होता है गाइस, माइनस आ जाएगा। और यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है, या आप नहीं तो उसके हिसाब से यहाँ पर कौन सा डिजिट रखे कि इसको मल्टीप्लाई करने पे 2x और 6x आ जाए। तो एज यू नो कि यहाँ पर हमारे को 2 रखना पड़ेगा, 2x जा 2 हो जाएगा एंड 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या कॉमन आया हमारे पास, x माइनस में 3 आ जाएगा कॉमन, एंड देन 2x माइनस में 2 आ जाएगा कॉमन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं गाइस, x माइनस में 3 इक्वल टू में 0, एंड देन 2x माइनस में 2 इज इक्वल टू में 0। देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, एंड देन उसके बाद x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2/2। तो x का वैल्यू तो 3 चल ही रहा है, एंड देन फाइनली x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। क्लियर है बात। तो यहाँ जो हमारे को 1 मिला गाइस, ये 1 यही है हमारे पास एक जीरोस। अब यहाँ पर देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर देखिए हमारे पास अल्फा कितना हो जाएगा 3, एंड देन बीटा कितना हो जाएगा गाइस, वो हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए जरा, ये तो हमने फैक्टराइज करके निकाला, क्लियर है, ये हमने फैक्टराइज करके निकाला। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो देखिए सम ऑफ जीरोस की अगर हम लोग बात, ये सारी चीज आगे सॉल्व किया हुआ है, हम लोग आगे देखेंगे भी। देखिए यहाँ पर ये सारी चीज देखिए फैक्टराइज किया, तो ये जो x क्या है हमारे पास, अल्फा इक्वल टू में 3 आया, एंड देन उसके बाद x इक्वल टू 1 आया था हमारा, जो कि किसकी तरह काम करेगा, बीटा की तरह, जो कि यहाँ पर हमारे को दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग, मैं यहाँ निकाल देता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस लाएंगे। क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू, अल्फा कितना था हमारे पास गाइस, अल्फा था हमारे पास 3, तो आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस में 1 इक्वल टू में 4। उसके बाद हम लोग क्या लाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा डॉट बीटा बोले तो अल्फा इंटू में बीटा इन 3 इंटू में कितना हो जाएगा 1, बोले तो 3 आ गया। तो यहाँ तो हमने क्या किया, पहले फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर सम ऑफ जीरोस लाया, एंड देन प्रोडक्ट ऑफ हमने जीरोस ले आया। क्लियर है बात यहाँ तक।
अब देखो जरा, अगर हमारे को मान के चलो बिना फैक्टराइज किए, ठीक है, बिना फैक्टराइज किए हमें सम ऑफ जीरोस लाना है एंड देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लाना है, तो इसका गाइस फॉर्मूला होता है, देखिए अल्फा प्लस में बीटा, क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू में होता है गाइस माइनस में बी बाई ए एंड देन अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू में होता है गाइस सी बाई ए। यहाँ तक क्लियर है बात। अब देखिए जरा अल्फा प्लस में बीटा, अगर हम लोग प्रीवियस इसमें जाए, स्लाइड में जाएं, अब मैं इसको डिलीट कर इरेज कर देता हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ इसको इरेज कर देता हूँ। अब मैं आपको सम ऑफ जीरोस लाके दिखाता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा भी कि बिना सॉल्व किए भी आप सम ऑफ जीरोस ला सकते थे, अदरवाइज आपको फॉर्मूला पता होता। तो देखिए अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू में होता है माइनस में बी बाई ए एंड देन अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू में सी बाई ए होता है, ठीक है। अब देखो तो जरा गाइज यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा मुझको कितना मिला था, अल्फा प्लस बीटा आया था मुझको 4 एंड अल्फा इंटू बीटा कितना आया था, मुझको आया था 3। अब देखिए जरा बी हमारे पास कितना था गाइज 8, यहाँ दिख रहा है आपको, देखिए ये रहा, यहाँ पर निकाला हुआ बी का वैल्यू कितना था माइनस में 8, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, ठीक है, माइनस में 8 और ए का वैल्यू कितना है हमारे पास 2, तो सॉरी 2 है ना, हाँ 2 है हमारे पास, ये डाल दिया हमने 2। तो और ये यहाँ जो है ऑलरेडी पहले से माइनस हमारा चल रहा है, तो इसको क्या करेंगे ब्रैकेट डालेंगे, मान आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 4 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 8 होता है, माइनस माइनस प्लस होकर के माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए आप पहले ही बता सकते थे, अगर आपको फॉर्मूला पता होता तो सम ऑफ जीरोस आप पहले ही सॉल्व करके बता देते। अब उसी तरह से अगर हम लोग बोले तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने की बात करें, तो सी कितना है हमारे पास 6 है और ए कितना है हमारे पास 2 है, तो 2 3 जा कितना होता है गाइस 6, तो 3 3 देखिए आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह से गाइस आप बिना सॉल्व किए भी, बिना फैक्टराइज निकाले भी आप सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बता सकते थे, क्लियर है बात। अब हम लोग पता है क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू में माइनस में बी बाई ए एंड अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू में सी बाई ए। ये जो फॉर्मूला निकल के आया, जो रिलेशन बता रहा है, ये कहाँ से निकल के आया वो भी मैं आपको बताऊंगा। हम लोग इसको सीखेंगे जनरल इक्वेशंस के थ्रू, उसको फैक्टराइज करके। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आई होप आपको यहाँ समझ में आ चुका होगा, ये सारी चीज मैं डिस्कस कर लिया हूँ। अब देखिए गाइस यहाँ पर एक और चीज की सम ऑफ जीरोस जो होता है माइनस में बी बाई ए, तो बी क्या है हमारे पास, बी जो है गाइस कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। देखिए बी क्या है हमारे पास, ये एक्स है और एक्स का जो कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 8। अगर आप लोगों को कोफिशिएंट वेरिएबल ये सब चीज नहीं पता है तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियोस को देखिए, वहां पे ये सारी बातें क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 8 गाइस, 8 क्या है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो यहाँ वही लिखा हुआ है, ये जो बी जो है बी हमारे पास बी 8 ही तो आया था, बी कितना था हमारे पास 8 ही आया था, तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर जो हमारे पास, ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास 2। देखिए ये एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास ए, ठीक है, वही चीज यहाँ पर है हमारा, तो ये 2 था हमारे पास, तो इसको सॉल्व करके हमने ये निकाल लिया। एंड देन उसी तरह से नेक्स्ट हमारा ये रहा प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए होता है, तो ए सी क्या है हमारे पास कांस्टेंट, लास्ट में जो विदाउट वेरिएबल के साथ होता है उसको कांस्टेंट बोलते हैं। एंड देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर आएगा, देन कांस्टेंट सी का वैल्यू कितना था 6 था, 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, तो फाइनली सेम ही आया ना हमारे पास। सम ऑफ जीरोस कितना आ गया 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया 3। देन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट में जो कि मैंने अभी आपको बोला था कि हम लोग यहाँ पर इसको प्रूव करेंगे और देखेंगे कि अल्फा प्लस में बीटा बोले तो सम ऑफ जीरोस माइनस में बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए कैसे निकालना है हम लोगों को, वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो देखिए गाइज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्चुअली में यहाँ पर क्या होगा पॉलिनोमियल, ठीक है, टाइपिंग में होता है यार, इतना सारा करना होता है ना तो उसमें हो जाता है, पॉलिनोमियल आप लोग लिख सकते हो, ठीक है गाइस। चलिए वैसे तो मैं अभी भी इसको करेक्ट कर सकता हूँ, अगर मैं करना चाहूँ तो देखिए ये अभी ही हो जाएगा, तो मैं इसको कर देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पॉलिनोमियल, ठीक है गाइस। चलिए तो ये हो गया हमारा करेक्शन। चलिए तो दिस इज द पॉलिनोमियल, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए
अब जो हम लोगों का ये रहा हमारे पास जनरल इक्वेशन कितना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। अब देखिए गाइस फाइनली ये यहाँ पर के क्या है हमारे पास, के है कांस्टेंट, ठीक है, एक्स माइनस में अल्फा एंड देन एक्स माइनस में बीटा। और ये जो है हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आया है हमारा कि भैया के एक कांस्टेंट है और दिस वन इज द एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस इनटू में एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अभी किसी किसी इक्वेशन में पता है क्या होगा, आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहेगा और बोलेगा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, तो वहां पर हम लोग इस तरह के फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो फाइनली अगर हमने यहाँ पर के को मल्टीप्लाई किया एक्स से, एक्स स्क्वायर से, तो हमको क्या मिला, के एक्स का स्क्वायर, एंड देन अल्फा प्लस बीटा से मल्टीप्लाई किया तो हमको मिल गया के अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स एंड देन के अल्फा इंटू में बीटा। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी और सी को निकालेंगे, यानी कि वेरिएबल्स जो है इसका कोएफिशिएंट को निकालेंगे। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गैस कंपैरिजन करवाएंगे और उस कंपैरिजन के थ्रू हम लोग फॉर्मूला को निकालेंगे, यानी आप कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट किस किस का, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे एंड देन एक्स के एंड देन कांस्टेंट को, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है गाइस, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है हमारे पास के और एक्स का कोएफिशिएंट क्या है गाइस, माइनस में के अल्फा प्लस में बीटा है हमारे पास एंड देन कांस्टेंट हमारे पास क्या है गाइस, के अल्फा इंटू में बीटा। तो चलिए हम लोग करते हैं अब इसको, ये रहा हमारे पास ए हमारे पास कितना है गाइस के, बी कितना आया हमारे पास के माइनस में के अल्फा प्लस में बीटा एंड देन सी कितना आया गाइस, सी इक्वल टू में के। अब हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ जीरोस बोले तो अल्फा प्लस में बीटा माइनस में बी बाय ए, हमने तो ये फॉर्मूला सीखा है लेकिन कैसे आएगा वो आप देखिए। हमने क्या किया, माइनस में बी बाय ए का लाना था, ये रिलेशन देखना था हम लोगों को, तो माइनस में बी का वैल्यू कितना, ये रहा के माइनस में के अल्फा प्लस में बीटा, तो ये तो माइनस में बाहर तो चल ही रहा है, ये रहा हमारे पास, और ये माइनस में के अल्फा प्लस में बीटा एंड देन ए हमारे पास कितना है के, जो कि हमने यहाँ पर रख दिया, तो ये के से के क्या हो जाएगा कैंसिल और हमको क्या मिल जाएगा गैस, अल्फा प्लस में बीटा। तो यहाँ से पहला हमारे को इक्वेशन मिल गया, क्या मिल गया, ये वाला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस में बी बाय ए। अब उसके बाद देखिए सी बाय ए हमारे पास, तो सी कितना है के, सी का वैल्यू कितना है हमारे पास, ओ यहाँ पर अल्फा और बीटा वो भी लिखा है, सी का वैल्यू के अल्फा डॉट बीटा, ठीक है गाइस याद रखिएगा इसको। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सी का वैल्यू डाल दिया के अल्फा इंटू बीटा और ए का वैल्यू कितना है गाइस के है, ठीक है, उसको डाल दिया और यहाँ से के कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सी बाय ए का क्या रिलेशन निकला, कोएफिशिएंट सॉरी जीरोस के साथ अल्फा इंटू में बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास है जो है सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो निकल गया सी बाई, यही तो है रिलेशन गाइस, यही तो है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन। तो ये कैसा रिलेशन है, दोनों का रिलेशन इक्वल का रिलेशन है, मतलब जितना सम ऑफ जीरोस आएगा उतना ही बी बाय ए का भी वैल्यू आएगा, जितना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आएंगे उतना ही सी बाय ए का भी वैल्यू आएगा, क्योंकि इसके बीच का रिलेशन क्या है, इक्वल टू का रिलेशन है। चलिए आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। तो इसके हिसाब से हमारे पास फाइनली दो फॉर्मूला निकल के आता है जिसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। तो फाइनली हमारा ये थ्योरम था छोटा सा। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गाइस क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन नंबर वेरी फर्स्ट कह रहा है हम लोगों को यहाँ पर फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10, ठीक है। पहली बात हमको बोल रहा है कि आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है उसका आप क्या निकालो, जीरोस निकालो, एंड देन उसके बाद ये कह रहा है वेरीफाई भी करके बताइए रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में, क्लियर बात। तो चलिए जरा सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले अपन लोग यहाँ पर उतारेंगे इस इक्वेशंस को, एक्स स्क्वायर एंड प्लस में 7x प्लस में 10। अब हम लोग इसका करने वाले फैक्टराइजेशन। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बोला था कि यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ हम लोग इस कांस्टेंट टर्म को करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये 10 है तो 10 1 10 ही आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 10 को करेंगे फैक्टराइजेशन, तो 2 5 कितना आता है 10, तो 5 और इंटू में 2 करते हैं तो हमको 10 मिल रहा है, और 5 प्लस में 2 करते हैं तो हमको 7 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ये फैक्टराइज कर रहा है बीच वाला जो टर्म है हमारा उसको अच्छे से, तो हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 5x प्लस में हो जाएगा 7x एंड देन प्लस में
हो जाएगा 10। अब देखिए जरा 5x और x स्क्वायर है, उसमें क्या कॉमन है गाइस, x कॉमन है, तो अब आप x को कॉमन ले सकते हैं, x प्लस में अंदर बच जाएगा 5। एंड देन उसके बाद देखिए यहाँ पर एक शॉर्टकट ट्रिक है, आपको बार बार यहाँ से कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना है गाइस, 10 है। अच्छा एक मिनट यहाँ पर मैंने जो ये 2 आएगा यहाँ पर, मैं भी तो कह रहा हूँ ये हो ही नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। सॉरी गाइस, ये है 5x एंड देन प्लस में 2 है ये, ठीक है। हाँ तभी तो 5 और 2 7 आएगा, पता नहीं मैंने 7 ही उतार दिया था, सॉरी। चलो कोई बात नहीं, तो एक से बाहर आ गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से अब हमें कॉमन नहीं निकालना, ठीक है। अभी जो आप यहाँ से कॉमन जो निकाले हो ना, इसको एग्जैक्टली आप यहाँ पर उतार दो x प्लस में 5 में, ठीक है। और देखो यहाँ का साइन और यहाँ का साइन, इन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ भी आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर कितना रखोगे, तो इतना आएगा, 2 रखिएगा आप लोग, तो 2 1 जा 2x एंड 2 5 जा 10 आ गया ना। तो इसीलिए कभी भी दो बार आप कॉमन मत लेना, एक ही बार कॉमन लेना, एंड देन उसी को यहाँ पे उतार देना है। एंड देन उसके बाद क्या करना है कि जो इसका कोएफिशिएंट में जो यहाँ पर साइन है ना, उसको और इसके साइन को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे उतार देना है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पर उस डिजिट से मल्टीप्लाई करना है इसको कि ये दोनों आ जाए, बात खत्म, ठीक है। चलिए अब क्या होगा हमारा, यहाँ पर क्या कॉमन है गाइस, x प्लस में 5 कॉमन है, आप उसको बाहर निकाल लीजिए। एंड देन उसके बाद x प्लस में 2 है हमारे पास, क्लियर है बात। चलिए अब x प्लस में 5 हमारे पास इक्वल टू 0, एंड देन x प्लस में 2 इज इक्वल टू में 0। देन x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास गाइस, माइनस में 5। एंड देन उसके बाद क्या आ जाएगा, x इक्वल टू में माइनस में 2 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बात। अब देखिए हमारे पास ये कितना आ गया, अल्फा आ गया हमारे पास माइनस में 5, एंड देन बीटा जो आया हमारे पास वो क्या आ गया हमारे पास, माइनस में 2। दिस इज द जीरोस, आपने जीरोस निकाल लिया। चलिए जीरोस तो आ गया हमारे पास। अब हम लोग जो यहाँ पर लिख सकते हैं स्टेटमेंट में, बोले तो जीरोस ऑफ, बोले तो -5 एंड -2 आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्लियर बात। आप चाहे तो इसका स्टेटमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं कि जीरोस ऑफ, बोले तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 आर माइनस में 5 एंड देन माइनस में 2, क्लियर बात। चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, क्लियर बात। तो देखिए जरा नेक्स्ट पार्ट, अब हम लोग अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए जरा अब हम लोगों को निकालना क्या है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस बोले तो अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू, क्या हो जाता है हमारे पास, माइनस में बी बाई ए, माइनस में बी बाई ए। अब यहाँ पर बी क्या है हमारे पास, मैं सारा चीज यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर बी क्या है गया हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या है हमारे पास, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, क्लियर है। एंड देन उसके बाद ए हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्लियर है बात। अब देखिए अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा और प्लस में बीटा कितना आएगा हमारे पास, जरा ध्यान दीजिएगा। तो अल्फा हमारे पास कितना है गाइस, माइनस में 5, और बीटा हमारे पास कितना है गाइस, माइनस में 2 इज इक्वल टू माइनस में बी बाई, बी हमारे पास कितना है 7, तो यहाँ पर आप डाल दीजिए माइनस में 7, और ए कितना है हमारे पास 1, तो ये कितना आ गया 7 माइनस में, और यहाँ कितना आ गया माइनस में 7। इट मीन्स ये हमारा सही है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को निकालेंगे गाइस। देखिए अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्लियर है बात। तो अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास, कांस्टेंट, एक मिनट उससे पहले ये लिखना है हम लोगों को, ये किसके इक्वल होता है, सी बाई ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो पहले आप वो लिख लीजिए, सी बाई ए होता है, क्लियर बात। तो सी बाई ए होता है हमारा, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन लोग भाई साहब, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है।
तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास कितना है, माइनस में 5 इंटू में माइनस में 2 इज इक्वल टू सी कितना है हमारे पास गाइज, सी हमारे पास 10 है। क्लियर है बात। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 और ए का वैल्यू कितना है हमारे पास 1, माइनस माइनस प्लस 10 इक्वल टू में 10। तो हो गया ना हमारा, समझ रहे हो। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जीरोस भी निकाले इस इक्वेशन का और यहाँ पर हमने रिलेशंस भी निकाल लिया। किसका, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, उसके बीच का जो रिलेशन होता है उसको भी निकाल लिया। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। इससे पीछे वाले स्लाइड्स में जो हम लोगों ने पढ़ा था उन सारी चीजों का इस्तेमाल हम लोग अभी क्वेश्चंस में कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए अगेन हमारे पास ये रहा, फाइंड द जीरोस, अगेन कह रहा है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसका जीरो भी लाना है। उसके बाद कह रहा है फिर वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट के बीच का। क्लियर है बात। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अगेन इसको भी। तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 3। तो अगर हम लोग इसको कंप्लीटली लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस में 0x एंड देन माइनस में 3। क्लियर है बात। चलिए तो इसका मतलब क्या हुआ, a का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 1, b का वैल्यू हो जाएगा 0 और c का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास माइनस में 3। ठीक है गाइस, क्लियर है। अब आगे आगे देखिए जरा, ये जो हमारे पास है गाइस एक्स स्क्वायर माइनस में 3, तो क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस में √3 एंड देन x प्लस में √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक बार x जो आएगा हमारे पास √3 आएगा एंड देन एक बार जो आएगा हमारे पास माइनस में √3 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बात। चलिए तो हमारा जो यहाँ पर गाइस अगर हम लोग देखें तो अल्फा जो आया हमारे पास √3 आ गया और बीटा जो आया हमारे पास माइनस में √3 आ गया, है कि नहीं। तो हमने यहाँ पर प्रोडक्ट बोले तो जीरोस निकाल लिया, इसका जो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट जो पूछ रहा था हमने जीरोस तो निकाल लिया अल्फा एंड बीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस को निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा सम ऑफ जीरोस। क्लियर है बात। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है गाइस, अल्फा प्लस में बीटा। ठीक है, क्या होता है रिलेशन, माइनस में b बाई ए। अब मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। b क्या है हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ x और a क्या है हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए जरा यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस में b। ठीक है, तो b हमारे पास कितना है गाइस, b हमने यहाँ पर उतार लिया है 0 है। तो एक काम करते हैं अपन लोग इसको नीचे ही करते चलते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है हमारा उसको उधर करेंगे। चलिए तो कितना अल्फा कितना है हमारे पास, √3 है एंड देन प्लस बीटा हमारे पास कितना है गाइस, तो बीटा है हमारे पास माइनस में। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस में √3 और माइनस में हमारा ये b कितना है 0 और a कितना है हमारे पास √3 है। ठीक है, तो देखिए √3 माइनस √3 इक्वल टू 0 और ये क्या, ये भी तो 0 हो जाएगा। तो हमने ये देखा ना रिलेशन जो एकदम वे भी 0, अल्फा प्लस बीटा 0 आ रहा है, देन b बाई ए भी 0 आ रहा है। तो बोले तो कोएफिशिएंट और बोले तो जीरोस दोनों के बीच का रिलेशन हमने निकाल लिया। अब उसके बाद हमारा एक और बचा हुआ है गाइस, वो क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट के लिए। तो चलिए जरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो क्या होता है, अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, है कि नहीं। तो अल्फा हमारे पास कितना था गाइस, वो था एक अल्फा था बोले तो √3 एंड देन इंटू में माइनस में √3 इज इक्वल टू में सी हमारे पास कितना है माइनस में 3, यहाँ पर -3 और ए कितना है हमारे पास 1। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के कितना देगा, -3 इज इक्वल टू में -3। बताइए जरा क्या ये भारी है, क्या ये डिफिकल्ट है, नहीं है ना, बहुत आसान है। अब जो है हम लोग गाइस उसके बाद क्या करने वाले हैं, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे को दिया हुआ है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है। क्लियर है बात, यानी जो इक्वेशन हमने लाया था शुरू में अब हम लोगों को वही करना है यहाँ पे। ठीक है,
हम लोगों ने जो इक्वेशंस को देखा था शुरू में गाइस, उस इक्वेशंस के थ्रू हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए गाइस, हमें लाना क्या है, पहले देखिए हमें जो दिया हुआ है अल्फा प्लस में बीटा, हमको दिया है माइनस में 3, अल्फा प्लस में बीटा कितना दिया हुआ है, माइनस में 3 दिया हुआ है। ठीक है, इसको जो है मैं थोड़ा ढंग से इरेज कर लेता हूँ। देखिए अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू माइनस में 3 एंड देन अल्फा डॉट बोले तो इनटू में बीटा इज इक्वल टू में 2। यहाँ तक क्लियर है बात गाइस। अब देखिए जरा यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाने वाले हैं। क्या था फॉर्मूला, हमारे को जो फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या था अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड देन प्लस अल्फा इंटू में बीटा, यही था फॉर्मूला हमारे पास, अल्फा प्लस में बीटा एंड देन अल्फा इंटू में बीटा। क्लियर है बात। तो देखिए जरा यहाँ पर, अब हम लोग यहाँ पर इसको इसका वैल्यूज को डाल देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, कितना था हमारे पास, ये दिया हुआ है माइनस 3। क्लियर है, जिसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर डालेंगे। देखिए जरा ये है माइनस 3 एंड देन ये है एक्स हमारा, और अल्फा इंटू में बीटा कितना दिया हुआ है 2। तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड देन माइनस माइनस प्लस होता है, हो जाएगा 3x एंड देन प्लस में 2। तो ये जो आया गाइस हमारे पास, यही था इक्वेशन जिसको हमें लाना था। क्लियर है बात, यही हम लोगों को गाइस लाना था। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है, यही हमसे पूछ भी रहा था। क्लियर है, तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई साहब ये क्या है, क्या रहा है, ये कह रहा है वेरीफाई करके दिखाइए कि ये जितने भी आपको दिया है ये सारे के सारे जीरोज है इस इक्वेशन का। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप 3 माइनस 1 माइनस में 1/3 वैल्यूज डाल के यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या इसके ऊपर जीरोज आता है कि नहीं। तो चलिए खटाखट से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला मैं यहाँ पर क्या करूंगा, वेरी फर्स्ट एट एक्स इक्वल टू 3 लूंगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये जो जीरोज है ये एक्स का ही तो वैल्यू दिया हुआ है। तो फटाफट कीजिए जरा, देखो p एंड देन सॉरी 3 डाल देंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू में 3 का क्यूब माइनस 5 एंड देन 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू में 3 माइनस 3। क्लियर बात। अब देखिएगा भाई साहब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड देन 23 27 जा 27 3 जा 81 हो जाएगा। क्लियर बात। माइनस 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 11 3 जा 33 एंड देन माइनस में 3 गॉट इट एंड देन 81 सबको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 3 कितना होता है गाइस 8 9 10 11। ठीक है, कैरी 1 हो गया एंड देन ये 3 और 1 4 हो गया, और 4 कितना हो जाएगा 8। तो 81 81 कितना हो जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 क्या है हमारे पास, जीरोज है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको मैं इधर ही कर देता हूं। अब हम लोग -1 पे चेक करेंगे। तो चलिए गाइस बोले तो x एट x इक्वल टू -1 पर चेक करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर p x का वैल्यू यहाँ -1 डाल देंगे, देन 3 आ गया, माइनस में 1 का आ जाएगा क्यूब, माइनस में 5 माइनस 1 का स्क्वायर एंड देन माइनस एक्स इंटू में, हाँ माइनस एक्स इंटू में -1 एंड देन माइनस में 3। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए तो ये माइनस में 3 आ जाएगा। ये माइनस में 3 क्यों आएगा, क्योंकि इसका पावर क्या है, ऑड है। ठीक है, और यहाँ पर इसका पावर क्या है, इवन है, तो इसलिए प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में 5। क्लियर है, एंड देन माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस में 11 एंड देन माइनस में 3। ठीक है, अब देखिए 3 3 6 और 5 माइनस में 11 और प्लस में 11 कितना आ जाएगा 0। क्लियर बात। चलिए ये भी आ गया हमारा। अब हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं। एक बार मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, एक मिनट इसको डिलीट कर दूंगा। देन उसके बाद हमारे पास जो बचेगा
1/3 पे हम लोग चेक करते हैं कि इस पे 0 आता है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए जरा, हम लोग यहाँ पर रखेंगे अब एट x इक्वल टू में माइनस में 1/3। क्लियर है, तो x इक्वल टू में 1/3 जो है हमारा, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में डालेंगे और जीरोस आता है कि नहीं उसको हम लोग यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो p 1/3 हो गया, इज इक्वल टू में 3 एंड देन 1/3 का आ जाएगा क्यूब एंड देन माइनस 5 1/3 माइनस में है ये, तो माइनस डाल के कर देंगे इसको स्क्वायर। उसके बाद कितना आएगा, माइनस में 11 माइनस में 1/3 आ जाएगा एंड देन उसके बाद आ जाएगा माइनस में 3। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 माइनस में आएगा, 3/27 हो जाएगा ये, माइनस 5/9 हो जाएगा ये। ठीक है, एंड देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11/3 एंड देन माइनस में 3। चलिए उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 3 9 जा 27 हो जाएगा, तो माइनस में 1/9 हो जाएगा, माइनस में 5/9 हो जाएगा, प्लस में 11/3 हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। चलिए अब क्या करने वाले हम लोग, यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस 1 माइनस में 5, 3 3 जा 9 होता है, तो 11 3 जा कितना हो जाएगा 33 और 9 3 जा कितना हो जाएगा 27। अब ये 5 1 6 हो जाएगा, 27 और 6 को करो तो कितना हो जाएगा 6 6 12 1 13 का 3 कहते थे 33 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस में 33 एंड देन प्लस में 33/9, तो इस कैंसिल आउट हो रहा है दोनों, तो कितना आ गया 0/9, इट मीन्स 0। चलिए तो हमारा ये जीरोज आ चुका है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि 3 हो गया, -1 हो गया और माइनस में 1/3 जो है हमारे पास वो जीरोज है इस पॉलिनोमियल का। क्लियर बात। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रिलेशंस को लाने वाले हैं, तो चलिए हम लोग वो भी देखते हैं। अब चलिए गाइस हम लोग क्या करते हैं कि इसका रिलेशन लाएंगे जीरोस के लिए। क्लियर बात। तो देखिए मैं जैसे जैसे सॉल्व करता हूँ प्लीज आप लोग उतारते जाइए। ठीक है, कॉपी कलम लेके बैठिए, आराम से समझते चलिए और उतारते जाइए। और अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे भेजिए और हम आपको देंगे इंडिविजुअल लाइव क्लास। ठीक है, अकेले में हम आपको बताएंगे कि भाई कौन सा क्वेश्चन में क्या डाउट था, वो आपके डाउट को दूर करेंगे। खैर चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या लाना है, हम लोगों को रिलेशन देखना है। क्लियर है बात। तो चलिए गाइस अब हम लोग रिलेशन लाते हैं। यहाँ पर सबसे पहला हमारे को यहाँ पर देखना है कि ए कितना है, बी कितना है, सी क्या है और डी क्या है। क्लियर है, तो यहाँ पर सबसे पहला आप क्या करते हैं कि इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे। इक्वेशन है हमारे पास 3x का स्क्वायर माइनस में 5x का स्क्वायर माइनस में 11x एंड देन माइनस में हो जाएगा हमारे पास गाइस 3। यहाँ तक क्लियर बात। हम लोगों को अल्फा दिया है, बीटा दिया है एंड देन उसके बाद दिया हुआ है गामा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अल्फा बीटा और गामा को पहले उतार लेते हैं। यहाँ पर दिस वन इज द अल्फा इक्वल टू में 3, बीटा इक्वल टू में -1 एंड देन गामा इक्वल टू में हो जाएगा माइनस में 1/3। यहाँ तक क्लियर बात। अभी हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर निकालेंगे इसका सम। तो क्या होगा, अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा। क्लियर है। एक काम करते हैं, इससे पहले हम लोग यहाँ पर ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है उसको उतार लेंगे, तो गाइस आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, ए कितना है हमारे पास 3, बी हमारे पास है माइनस में 5, सी हमारे पास है माइनस में 11 और डी हमारे पास है माइनस में 3। ठीक है, हमने उसको उतार लिया। अब देखिए अब यहाँ से मजेदार है क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम लोग क्योंकि अल्फा बीटा गामा सब दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा। ठीक है, तो अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, माइनस में बी बाई ए के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा गाइस, माइनस में बी बाई ए के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यानी कि जितना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को ऐड करके आना चाहिए उतना ही बी बाई ए भी होना चाहिए। तो देखिए अल्फा हमारे पास कितना है 3, ठीक है, और बीटा हमारे पास कितना है गाइस -1, तो मैं यहाँ पर -1 रख देता हूँ, और गामा कितना है हमारे पास -3, तो मैं यहाँ पर -3 कर देता हूँ। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए
b हमारे पास कितना है माइनस में 5 है ना, b कितना है हमारे पास माइनस में 5, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा 5, और a कितना है हमारे पास 3। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो नीचे में आ जाएगा 3 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 माइनस में 1। क्लियर बात। और हम लोगों को तो भाई साहब ये चल ही रहा है, तो 9 माइनस में 4 अपॉन में 3 इज इक्वल टू में 5/3। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पर देखते हैं तो देखिएगा ध्यान से, 9 में से 4 गया तो 5 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन में 3। तो चलिए इसका मतलब हमारे जो ले आया ये ठीक है एकदम से, दोनों का दोनों के बीच का रिलेशन इक्वल टू का रिलेशन था और वो दोनों का वैल्यू भी इक्वल आ रहा है, तो इट मीन्स ये हमारा सही हुआ। अब चलिए अब हम लोग आगे करेंगे। अब हम लोग लाएंगे क्या, प्रोडक्ट को चेक करेंगे इसका। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ इरेज प्रोडक्ट को। क्लियर है बात। तो देखिए प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है गैस हमारे पास अल्फा इंटू में बीटा प्लस बीटा इंटू में गामा, बीटा इंटू में गामा एन प्लस अल्फा इंटू में गामा विच इज इक्वल टू सी बाय ए। अब ध्यान दीजिएगा सी हमारे पास कितना है माइनस में 11 है और ए कितना है हमारे पास वो है 3। इसका मतलब इसका सॉल्व करने के बाद इतना आना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज को डालेंगे। यहाँ पर अल्फा हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू में बीटा हो जाएगा माइनस में 1 एंड देन प्लस बीटा हमारे पास कितना है गाइस माइनस में 1, अल्फा कितना है हमारे पास वो है 3 एंड देन उसके बाद बीटा ठीक है -1, उसके बाद गामा का वैल्यू आएगा गाइस यहाँ पर ये रहा। गामा का वैल्यू हम लोग कितना डालेंगे माइनस में 1/3, कितना डालेंगे माइनस में 1/3 एंड देन उसके बाद यहाँ आ जाएगा प्लस अल्फा कितना है हमारे पास 3 इंटू में गामा कितना है हमारे पास माइनस में 1/3। क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ पर माइनस में ये कितना हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा ये एंड देन ये प्लस में 1/3 हो जाएगा एंड देन उसके बाद ये कैंसिल आउट होकर के यहाँ आ जाएगा माइनस, ठीक है सॉरी 1 आ जाएगा। क्लियर है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो नीचे जो आ गया हमारे पास 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस में 9, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस में 3, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस में आ जाएगा 12 प्लस में आ जाएगा 1 अपॉन में हो जाएगा 3, इट मीन्स माइनस में 11/3। तो देखिए तो जरा भाई लोग क्या ये बराबर आया कि नहीं आया। यहाँ पर c बाय ए जो था वो कितना था माइनस में 11/3 और यहाँ पर भी हमने जो प्रोडक्ट को लाया वो कितना आ गया हमारे पास माइनस में 11/3 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम लोग लाने वाले हैं गाइस यहाँ पर अल्फा इंटू में बीटा इंटू में गामा, ठीक है, जो होता है हमारे पास d अपॉन में a, माइनस में d बाय ए होता है। क्लियर है बात। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं उसको देख लेते हैं। एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जरा क्या है हमारे पास अल्फा इंटू में बीटा इंटू में गामा इज इक्वल टू होता है माइनस में d अपॉन में a। तो अल्फा कितना है पहले आप लोग देख लेते हैं कि d अपॉन a कितना है, d अपॉन a हो जाएगा हमारे पास गाइस देखिए जरा ये रहा माइनस में है और ये माइनस में 3 है तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में 3 यानी कि कट के आ जाएगा 1 कैंसिल आउट होकर के, ठीक है। तो अल्फा हमारे पास कितना है, अल्फा हमारे पास है 3 इंटू बीटा हमारे पास कितना है माइनस में 1 इंटू गामा कितना है हमारे पास माइनस में 1/3। तो ये सी ये कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में 1 हो जाएगा। तो देखिए गाइस हमारा ये भी कितना आ गया एक दूसरे के इक्वल आ गया। क्लियर है बात। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है इसके बाद। चलिए इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, फटाफट से इसको खत्म करते हैं, देन उसके बाद हमारा ये सेशन खत्म हो जाएगा। तो देखिए गाइस हमारा सबसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या रहा है, ये कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट। क्लियर बात। अब स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन को उठाएंगे हम लोग और फटाफट से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो हमारा जो सबसे पहला जो होगा इसमें गाइस वो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे ए को। क्लियर है। यहीं पे मैं सॉल्व करता हूँ 6x का स्क्वायर माइनस में 3 एंड देन माइनस में 7x। तो आप देख सकते हैं कि ये सही नहीं है। पहले हम लोग क्या करेंगे इसको अरेंज करेंगे, अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x का स्क्वायर माइनस में 7x एंड देन माइनस में 3।
क्लियर है बात। तो यहाँ पर पहले हम लोग क्या करेंगे, ए निकाल लेते हैं। बोले तो कोएफिशिएंट को, ए हमारे पास 6 है, बी हमारे पास माइनस में 7 है, और सी इक्वल टू में -3 है हमारे पास। क्लियर यहाँ तक बात। अब देखो गाइस, इसको क्या करते हैं, अभी पहले हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे, तो अभी इसको फिलहाल रहने देते हैं, ठीक है, बाद में उतार लेंगे। देखो गाइस, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला कि ये जो 6 है गाइस, इस 6 को करेंगे हम लोग इससे मल्टीप्लाई। तो 6 3 जा कितना होता है, 18 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 18 को करेंगे हम लोग फैक्टराइज, तो 2 9 जा कितना होता है 18। अब देखो तो जरा 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 18 आ रहा है। तो ये क्या करा हमारे को, इस मतलब से 6 3 जा 18 है, 9 2 जा 18, यानी कि ये सही है हमारा फैक्टराइजेशन। और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 18 7 आना चाहिए, ठीक है। तो 9 में से 2 गया तो आ गया 7, तो ये भी ठीक है हमारे पास। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ 7 बीच वाला जो टर्म है उसको हम लोग करेंगे ब्रेक। तो देखिए जरा, ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं करना हम लोग को। 6 का स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 2x एंड देन माइनस में 3। अभी देखो मैंने यहाँ पर माइनस में लिखा है, इसको प्लस में, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, और क्योंकि 7 -7 है, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस का साइन बड़े वाला डिजिट के पास ले आओ, ठीक है। क्योंकि बड़ा वाला डिजिट में जो साइन होगा वही साइन यहाँ पर भी आएगा, ठीक है, इसीलिए। क्लियर बात। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है गैस वो 3x कॉमन है। तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, और माइनस में 3 3 जा 9 हो जाएगा ये। अब इसको आप एज इट इज यहाँ पर उतार लो, कुछ भी नहीं करना है, मैं बता चुका हूँ इसके बारे में पीछे वाले स्लाइड्स में। अब यहाँ का साइन प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ कर देंगे हम लोग माइनस, क्योंकि माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 3 आ जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है गाइस 2x माइनस में 3 एंड देन 3x प्लस में 1। यहाँ तक क्लियर है बात। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x माइनस में 3 इक्वल टू में 0 एंड देन 3x प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0। तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पर x इक्वल टू में क्या आ जाएगा माइनस में 1/3 आ जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 3/2, और बीटा जो है गैस हमारे पास उसका वैल्यू हो जाएगा 1/3। तो आई होप गैस आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसका रिलेशन भी पूछ रहा है वो। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, उसके रिलेशन को निकाल लेते हैं। फटाक से आप इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आई होप ले चुके होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे गाइस यहाँ पर, अब हम लोग करेंगे यहाँ पर रिलेशंस को लाएंगे। क्या करेंगे, रिलेशन को। तो देखिए पहले क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस में बीटा क्या होता है माइनस में b/a, तो b/a, ठीक है। और ये इक्वेशन को मैं यहाँ पर उतार लेता हूँ, डिलीट हो गया मेरे से। ये रहा इक्वेशन, क्या था गाइस 6s का स्क्वायर एंड देन माइनस में 7x एंड देन माइनस में 3। तो ये जो था हमारे पास ये था a, ठीक है, और b जो था हमारे पास माइनस में 7, और c जो था हमारे पास माइनस में 3। चलिए तो ये क्या है हमारे यहाँ पर, पहले वैल्यूज डाल लेते हैं। b हमारे पास कितना माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 7/6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद भी वही आना चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा का वैल्यू कितना आया था, अल्फा का वैल्यू हमारे पास आया था 1/3। मैंने क्या कर दिया यार, उसको डिलीट कर दिया मैंने, एक मिनट मैं उसको वापस ही लाता हूँ। सॉरी गाइस, मिस्टेक हो गया मेरे से, मुझे उसको उतार लेना चाहिए था। हाँ ये रहा, अल्फा का जो वैल्यू था हमारे पास, मैं इसको साइड में उतार लेता हूँ। अल्फा का वैल्यू था हमारे पास 3/2, और बीटा का जो वैल्यू है हमारे पास माइनस में 3 था। क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कर देते हैं हम लोग डिलीट, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे गाइस यहाँ पर, अब हम लोग लाएंगे रिलेशन को, ठीक है। सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस में b/a। तो ठीक है, तो b कितना है हमारे पास 7 है, और a कितना है हमारे पास 6, माइनस माइनस प्लस होकर के 7 आ जाएगा। अल्फा कितना है हमारे पास गाइस 3/2 एंड देन प्लस माइनस में 1/3। क्लियर है बात। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3/2 माइनस में 1/3। 3 देखिए ये पता है, जब दो ही आपके पास जो है ये क्या बोलते हैं एलसीएम लेने के लिए हो, तो इसका ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ, उतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना,
और इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना और इन दोनों न्यूमिनेटर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देना है, बस हो गया खत्म। ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 एंड देन 2 3 जा 6, तो कितना आ जाएगा 7/6। तो देखिए इसका वो है बोले तो सम ऑफ जीरोज और कोएफिशिएंट बराबर है कि नहीं है। क्लियर, तो हमने पहला रिलेशन निकाल लिया। चलिए गाइस आप लोग पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए आई होप ले चुके होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को निकालेंगे। क्लियर है बात। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू में सी बाई ए। तो सी क्या है हमारे पास -3 और बी कितना है हमारे पास, ए कितना है हमारे पास 6, यानी कि ये हाफ आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 3/2 हमारे पास कितना है अल्फा एंड देन इंटू में -1/3 हमारे पास क्या है बीटा, हमने यही निकाला था। तो ये से 3 से 3 कैंसिल हो गया, आया कितना माइनस में है हाफ। तो देखिए ये दोनों क्या है हमारे पास बराबर आया कि नहीं आया। चलिए आई होप आपको स्क्वायर प्लस में 8u, इसको अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए जरा 4u का स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, यहाँ पर क्या कॉमन है गाइस, 4u कॉमन है और अंदर बच गया 4 प्लस में 2। ठीक है, इज इक्वल टू में 0। तो हमारे पास u प्लस में 2 हो जाएगा 0, इट मीन्स u इक्वल टू आ जाएगा -2। तो अल्फा आया है 0 और बीटा आ गया हमारे पास -2। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। क्लियर है बात। तो देखिए गाइस यहाँ पर जो है आपके पास a कितना है और b कितना है, पहले आप उसको लिख लो। क्लियर है बात। तो a जो है हमारे पास वो है गाइस 4, ये कितना है हमारे पास 4 और b कितना है हमारे पास, b है हमारे पास 8। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे गाइस, इसको निकालेंगे। तो देखिए जरा हम लोग पहले देखते हैं यहाँ पर सम ऑफ जीरोस लाएंगे। तो अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू माइनस में b बाय ए। तो b कितना है हमारे पास गाइस 8 है ना, तो यहाँ पर लिख दो आप माइनस में 8 और a कितना है हमारे पास 4। तो 4 2 जा 8, इसका मतलब कितना आया 2। तो अल्फा प्लस बीटा भी 2 ही होना चाहिए। तो 0 माइनस में 2, क्योंकि यहाँ पर माइनस था तो इसीलिए ये कितना आ गया -2। तो देखिए ये भी -2 और ये भी कितना हो गया -2। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो ये क्या होता है c बाई ए। तो c कितना है हमारे पास, c तो है ही नहीं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ c है 0 और a कितना है हमारे पास 4। तो अल्फा कितना है हमारे पास 0 इंटू में -2, तो 0 इक्वल टू में 0। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, वो है थर्ड हमारा। तो थर्ड वाला देखिए क्या कह रहा है, t का स्क्वायर -15। ठीक है, वो है हमारे पास सी पार्ट है। क्लियर है बात गाइस। तो देखिए जरा यहाँ पर t जो करेगा, अगर हम लोग यहाँ पर t जो दिया हुआ है टी स्क्वायर इक्वल टू में 15, तो t जो आएगा स्क्वायरिंग को हटाएंगे तो ये हमारे पास 15 आ जाएगा गैस, प्लस में और माइनस में। यहाँ तक क्लियर बात। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा जो आ जाएगा हमारा √15 एंड अल्फा, उसके बाद बीटा जो है एक हमारे पास प्लस में होगा तो एक हमारे पास माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा अल्फा बीटा आ गया हमारा। ध्यान से ध्यान दीजिएगा, मैं एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगा आप जिसमें फंसिएगा मैं सिर्फ उसी क्वेश्चन को डिस्कस किया हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत ही ब्राइटली में एग्जाम्पल्स को और थ्योरी को डिस्कस किया। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होना चाहिए आप लोगों को एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस में, लेकिन जिसमें होता मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए अल्फा हमारे को जीरोस हमने तो निकाल लिया अल्फा और बीटा। अब हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर सम ऑफ जीरोस को निकालेंगे, यानी कि अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू माइनस में b बाय ए। तो हमारे पास जो है b कितना है, b तो है ही नहीं ना यहाँ पर। देखिए a हमको यहाँ पर है 1, मैं उतार देता हूँ, b हमारे पास है 0 और c हमारे पास -15 है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे यार यहाँ पे b कैसे 0 हो गया भाई साहब। तो भाई साहब यहाँ देखिए ना, खाली ये x का स्क्वायर है। आपका जनरल फॉर्मूला याद वाद है भी या नहीं। देखिए अगर हम लोग इस टी स्क्वायर को जनरल फॉर्मूला के साथ कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ये होता है हमारा। तो यहाँ पर तो आपको खाली देखिएगा अगर आप, तो ये वाला आ गया, एक तो आपके पास सिर्फ ये वाला है और दूसरा
सिर्फ ये वाला है, बीच वाला तो x वाला टर्म है ही नहीं ना, तो इसीलिए यहाँ पर b जीरो आया। ठीक है, चलिए समझदार है आप लोग, समझ गए होंगे। तो b हमारे पास कितना है, जीरो, और a कितना है हमारे पास, 1। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस में b बाई ए जीरो है, तो अल्फा प्लस बीटा जो का सम जो है वो भी जीरो होना चाहिए। तो चेक कीजिए भाई साहब, प्लस अंडर रूट में 15 हो जाएगा, एंड देन प्लस माइनस में अंडर रूट में आ जाएगा 15। ठीक है, तो अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15, ये हो जाएगा जीरो। तो हो गया ना, दोनों का दोनों बराबर। क्लियर है? चलिए, आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर। ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से उल्टा गिनती, उल्टा बनेगा। पहले हम लोग क्या करते थे, जीरोस को लाते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पर जीरोस दिया हुआ है, अब हम लोग को लाना है पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बात, तो चलिए जरा यहाँ पर हम लोग फटाफट से करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, ए को सॉल्व करेंगे। हमको अल्फा प्लस में बीटा कितना दिया हुआ है, 2। क्लियर है, एंड देन अल्फा इंटू में बीटा कितना दिया हुआ है, 1/3। तो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या था इक्वेशन, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस में बीटा एक्स, एंड देन प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। क्लियर बात, यही हम लोगों ने पढ़ा था वहां पर। एक मिनट, इक्वेशन को अगर हम लोग कंफर्म करना चाहें, हाँ तो यही था इक्वेशन। अब देखिए जरा गाइस, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसके वैल्यूज को डाल देंगे फटाफट। तो देखिए ये हो गया हमारे पास एक्स का स्क्वायर, अल्फा प्लस में बीटा कितना दिया हुआ है, 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x, एंड देन प्लस में 1/3। हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 3 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 0। देन 3x का स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 3 इज इक्वल टू में 0। तो हमने निकाल लिया, हमने कि कौन सा जीरो दिया था, 2 और 1/3 पे जो हमारे पास इक्वेशन निकल के आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो ये निकल के आया। क्लियर है बात? चलिए, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आसान है यार, अब आप लोगों को खटाकर समझ में आ रहा होगा, मैं यही उम्मीद करके चलता हूँ। अब हमको 0 है और 5 है। क्लियर है बात? देखिए जरा, अल्फा प्लस में बीटा हमको दिया हुआ है 0, एंड देन अल्फा इंटू में बीटा दिया हुआ है 5। अगेन इक्वेशन डालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा हो जाएगा x, एंड देन प्लस अल्फा इंटू में बीटा, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में 0 इंटू में x प्लस में 5। तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 5। दिस इज द इक्वेशन। क्लियर बात? चलिए उतार लीजिए इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड देन वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। चलिए भाई साहब, लास्ट हमारे पास ये रहा। ठीक है, तो अल्फा प्लस में बीटा क्या है गाइस हमारे पास, मैं सी वाला कर रहा हूँ, माइनस में 1/4, एंड देन अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू में 1/4। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि ये आसान है, अब कुछ है नहीं। जो भी समझने वाला था गैस वो शुरू में ही था। ठीक है, अब ये सब आसान है। अब देखिए जरा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू में बीटा हमको पता है, बस इक्वेशन लगाइए। जो फॉर्मूला है वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा एक्स, एंड देन प्लस अल्फा इंटू में बीटा। क्लियर बात? तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस, एंड देन माइनस में 1/4x, एंड देन प्लस 1/4। सॉल्व करेंगे आप लोग इसको, प्लस में हो जाएगा 1/4x प्लस में 1/4। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा गैस 4x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। वो जो चला जाएगा तो हो जाएगा 0। तो 4x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। चलिए बताइए जरा, आया कि नहीं आया, डिफिकल्ट है क्या, बहुत आसान है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन। चलिए गाइस, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। हम लोगों ने 2.2 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कर लिया, उसका थ्योरी था वो सब पढ़ लिया हमने। जीरोस क्या होता है हमने वो उससे पहले वाले सेशन में देख लिया था। जीरोस कैसे निकाला जाता है, किसका निकाला था, वो हम लोगों ने आज देख लिया। तो आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Then thank you guys, thank you so much for watching the video.